ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या 1 है। घटाइए 35 में से 20, 72 में से 90। तो हमें बिना संख्या रेखा की मदद से घटाना आ चुका है, तो हम इनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रथम भाग है 35 ऋण 20, 20 कोष्टक में दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 35 कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है और कोष्टक के अंदर जो 20 लिखा है वो धनात्मक 20 है, क्योंकि उसका चिन्ह नहीं लिखा है। तो अंदर का जो धनात्मक है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 20। अब आपके पास कितने प्रकार के पूर्णांक हैं, दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक ज़्यादा हैं तो आंसर धनात्मक में आएगा, कितना, 15। अब बी भाग है ऐसे ही 72 ऋण 90। तो 72, उसके बाद कोष्टक के बाहर ऋणात्मक है, तो अंदर का जो है धनात्मक 90 है वो बदल के क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 90। अब यहाँ पर भी दो प्रकार के पूर्णांक हैं, धनात्मक 72 और ऋणात्मक 90। ये दोनों भी आपस में लड़ाई करेंगे। तो इस बार ऋण पार्टी के पास ज़्यादा हैं, तो 90 में से आप 72 घटा देंगे। तो 90 में से 72 घटा के आपके पास कितना बचेगा, 18 है, और वो बचेगा किस चिन्ह में, ऋणात्मक। तो आंसर आएगा ऋणात्मक 18। सी भाग है ऋण 15 है और ऋण 18 है। अब देखिए ऋण 15 के इस तरफ देखिए यहाँ पर धन चिन्ह है, तो अगर हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ऋण 15 ही रहेगा और कोष्टक हट जाएगा। उसके बाद इस ऋण के बाद देखिए कोष्टक में ऋणात्मक है, तो अगर हम इस कोष्टक को हटाना चाह रहे हैं तो अंदर का जो ऋणात्मक 18 है वो क्या बन जाएगा, धनात्मक 18। तो कोष्टक खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास फिर से दो पार्टियाँ हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। इस बार धनात्मक पार्टी के पास ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। तो उत्तर आएगा 3, क्योंकि इसके पास धन 18 है, ये ऋण 15 है। तो पहले इसमें से धन 15 खत्म हो जाएंगे, बचेंगे 16, 17, 18, धनात्मक 3। तो उत्तर आप 3 रख सकते। उसके बाद डी भाग है ऋण 20 कोष्टक में, ऋण कोष्टक के अंदर 13 लिखा है, तो इसका मतलब वो धनात्मक 13 है। यहाँ पर चिन्ह जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर धनात्मक 13 है। तो पहले कोष्टक के बाईं तरफ आपके पास चिन्ह कुछ नहीं है तो धनात्मक है, तो पहला कोष्टक तो ऐसे ही खुल जाएगा, ऋण 20। और फिर इसके बाद भी धनात्मक है, तो ये धनात्मक जो है कोष्टक के बाहर ऋणात्मक चिन्ह होने से बदलेगा ऋण 13 में। कोष्टक के बाहर अगर आपका चिन्ह ऋणात्मक है तो कोष्टक के अंदर की चीज़ जो होगी वो अपने चिन्ह को बदल देगी। तो 13 धनात्मक था तो चिन्ह बदल के ऋण 13 हो गया। अब ये दोनों एक ही प्रकार के पूर्णांक हैं, ऋणात्मक 20 ऋणात्मक 13। अब ये लड़ेंगे नहीं, ये आपस में मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद 20 और 13 मिलके कितने हो जाएंगे, 33। लेकिन कौन, ऋणात्मक पूर्णांक ही रहेगा। तो उसके बाद ई है 23 ऋण 12 है। 23 के बाद ऋण के बाद कोष्टक के अंदर भी ऋण है, तो कोष्टक के अंदर की संख्या अपना चिन्ह बदलेगी, धन 12 है। तो ये दोनों पूर्णांक कैसे हैं, ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद 35 किसका, धन का। तो धनात्मक लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 35 आपका उत्तर हो गया। एफ है ऋण 32 ऋण 40। ऋण 32 के बाईं तरफ धनात्मक चिन्ह है यहाँ पर, तो ऋण 32 कोष्टक खुलने के बाद ऋण 32 ही रहेगा। जबकि ऋण 40 के बाहर ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये ऋण 40 अपना चिन्ह बदल के धन 40 कर लेगा। अब दो पार्टियाँ हैं आपके पास, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। धनात्मक पार्टी के पास ज़्यादा है, तो उत्तर कितना रहेगा, धन का 8। तो आंसर हो जाएगा आपका 8। अब प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन
ये बड़ा है, छोटा है, लेस देन या बराबर से भरिए। तो रिक्त स्थानों को हम तब भर पाएंगे जब हमें इन रिक्त स्थानों के बाईं और दाईं ओर जो संख्याएं दी हैं उनमें जो संक्रियाएं हमें करनी हैं, योग करना है या व्यवकलन करना है, वो हम करेंगे। उसके बाद हम अनुमान लगाएंगे कौन संख्या बड़ी है, यानी बाईं तरफ की या दाईं तरफ की। जैसे प्रथम भाग है ऋण 3 धन ऋण 6। पहले हम निकाल लेते हैं इसी को, बाएं पक्ष को। तो ऋण 3 धन के बाद ऋण 6 है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, और दोनों एक जैसी पार्टी हैं तो मिलके कितने हो जाएंगे, ऋण 9। अब दाईं तरफ ऋण 3 ऋण 6, इसको निकालते हैं। तो ऋण 3 तो ऐसे ही आप खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है। फिर उसके बाद ऋण के बाद ब्रैकेट के अंदर का ऋण 6 अपना चिन्ह बदल के धन 6 कर लेगा। अभी दो अलग अलग पार्टियाँ होगी, ऋण के 3 धन के 6। लड़ाई होने के बाद आपके पास धन के 3 बचेंगे। तो आप देखिए बाईं तरफ तो ऋण 9 आया, इसका मान ऋण 9 आया, और इसका मान कितना आया, धन 3 आया। तब आप क्या लिखेंगे, ऋण 3 धन ऋण 6 और ऋण 3 ऋण 6 में ये 3 है और ये ऋण 9 है, तो 3 बड़ा है, दाईं तरफ है संख्या रेखा में, तो ये चीज़ बड़ी है, तो हम इसको चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। तो ये संख्या इस संख्या से बड़ी आ रही है। तो जिस तरफ की संख्या संक्रिया के बाद बड़ी आपको मिलेगी उस तरफ को आप 2 पॉइंट लगाएंगे, और जिस तरफ छोटी होगी 1 पॉइंट। ऐसे ही बी भाग को करेंगे, ऋण 21 ऋण 10 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 21 धन 10। क्योंकि ऋण 10 के बाहर चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, तो ऋण 10 अपना चिन्ह बदल के धन 10 कर लेगा। तो बराबर ऋण के 21 और धन के 10 लड़ेंगे तो ऋण के 11 शेष बचेंगे। फिर उसके बाद दाईं तरफ ऋण 31 धन ऋण 11 है, तो ऋण के 31 और फिर ऋण के बाहर धन है तो अपना चिन्ह नहीं बदलेगा, ऋण 11 तो ऐसे ही रहेगा। अब दोनों क्या हो गए, ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, मित्र हो गए, तो दोनों आपस में मिलेंगे। 31 और 11 कितने हो जाएंगे, 42, और 42 का चिन्ह क्या रहेगा, ऋणात्मक, क्योंकि दोनों ऋण पार्टी के हैं। अब आप देखिए ऋण 11 बड़ा है और ऋण 42 छोटा है, क्योंकि ऋण 42 और बाईं तरफ होगा संख्या रेखा में। तो ऋण 42 दाईं तरफ का मान है, ऋण 11 बाईं तरफ का मान है, तो आप लिखेंगे ऋण 21 ऋण 10 और ऋण 31 धन ऋण 11 में कौन बड़ा आया, बाईं तरफ का। तो बाईं तरफ के लिए 2 पॉइंट लगाएंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, दाईं तरफ के लिए 1, तो ये बड़ा है। इस सी में है 45 ऋण 11 बायां पक्ष, इसका हम मान निकालते हैं। तो 45 ऋण 11 के बाहर ऋण है तो चिन्ह बदल के धन 11 हो जाएगा। अब दोनों धनात्मक पार्टी के हैं तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। दाएं पक्ष में है 57 धन ऋण 4, तो बराबर हो जाएगा 57। ऋण 4 के बाहर ब्रैकेट के बाहर धन चिन्ह है, तो ऋण 4 अपना चिन्ह नहीं बदलेगा, ऋण 4 ही रहेगा। तो 57 धन के ऋण के 4, तो धन के आपके पास कितने बचेंगे, 53। अब 53 और 56 में 56 बड़ा, तो 56 कौन है, बाएं तरफ का, तो क्या लिखेंगे, 45 ऋण 11 है जो है बड़ा है, दाएं तरफ के 57 धन ऋण 4 से। अब डी भाग आप स्वयं अभ्यास कीजिए।